तो इस टाइम पे हम इसके अंदर मेन चीज़ डालेंगे कि जिससे कलेजी हमारी जो है वो बहुत ही नरम व मुलायम तैयार होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। जो लोग कलेजी खाना पसंद नहीं करते, आज की वीडियो को देखने के बाद वो इंशाल्लाह से कलेजी खाना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि आज की वीडियो को देखने के बाद ना ही कलेजी से किसी किस्म की स्मेल आएगी और ना ही कलेजी आपकी जो है वो सख्त तैयार होगी। तो सबसे पहले हम कलेजी को साफ़ कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने बीफ की कलेजी ली है 1 kg। तो ये एक पूरा पीस है 1 kg का। तो इसके ऊपर एक ये बारीक सी झल्ली होती है, तो इस तरीके से हमने इसको उतार लेना है। ये देखें फिंगर की मदद से। तो ज़्यादातर जो कलेजी सख्त तैयार होती है वो इसी झल्ली की वजह से ही हमारी जो कलेजी है वो सख्त तैयार होती है। तो इस तरीके से हमने इसको बड़ी एहतियात के साथ झल्ली को उतार लेना है। तो माशाल्लाह से ये देखें मैंने बड़ी एहतियात के साथ कलेजी के ऊपर से ये जो बारीक झल्ली है उसको उतार लिया है। तो माशाल्लाह से ये देखें कलेजी की ये जो हमने अभी झल्ली उतारी है उसको उतारने के बाद ही कलेजी काफ़ी हद तक नरम हो चुकी है। ये देखें। तो अभी हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। बोटी का साइज़ आप छोटा या बड़ा कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो पहले हम इस तरीके से इसको लंबाई में कट करेंगे और बाद में हम अपनी मर्ज़ी से इसके छोटे छोटे पीसेस तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर कलेजी को हमने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। तो अभी हम इसकी जो स्मेल है उसको ख़त्म करने के लिए इसको एक बाउल के अंदर डालेंगे। एक खाने का चम्मच भर के मैं इसके अंदर डालूँगा लहसुन का पेस्ट और साथ में इसके अंदर डालूँगा 2 से 3 खाने के चम्मच भर के विनीगर यानी कि सिरका। तो अभी हल्के हाथों से एक दफ़ा इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इससे ये होगा कि कलेजी की जो हल्की सी स्मेल होती है वो अच्छे से ख़त्म हो जाएगी। और कुछ लोग कहते हैं कि कलेजी के अंदर जो ब्लड है वो निकलता ही रहता है, इसको जितना मर्ज़ी धो लें। तो इस तरीके से अगर आप कलेजी को वॉश करेंगे तो जो कलेजी का ब्लड होता है वो अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो हल्के हाथों से मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। तो अभी मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालूँगा और इसको थोड़ी देर के लिए कवर करके छोड़ देंगे। कलेजी को लहसुन का पेस्ट और सिरका लगा के रखे हुए तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। तो अभी हम इसको फ्रेश पानी के साथ अच्छे से 2 से 3 दफ़ा धो लेंगे। कलेजी को मैंने फ्रेश पानी के साथ अच्छे से वॉश कर लिया 2 से 3 दफ़ा। तो कलेजी का बहुत ही प्यारा सा कलर निकल आया है और हल्की हल्की सी खुशबू भी आना स्टार्ट हो चुकी है। तो अभी हम मज़ेदार सी कलेजी की ग्रेवी तैयार करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी की वीडियो में मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि कलेजी को नरम मुलायम और मुंह में जल्द घुल जाने वाले कैसे तैयार करनी है। नरम मुलायम सी कलेजी तैयार करने के लिए अभी मैं कढ़ाई के अंदर हाफ कप डालूंगा कुकिंग ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल को हल्का सा गर्म करेंगे। ऑयल को हमने हल्का सा गर्म कर लिया है। अभी मैं इसके अंदर 2 अदद नॉर्मल साइज़ के प्याज बारीक कट किए हुए डालूंगा। प्याज को लाइट ब्राउन होने तक हम फ्राई कर लेंगे, तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। प्याज को हमने लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया है। अभी मैं इसके अंदर 1 से 1.5 खाने का चम्मच अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट डालूंगा। अच्छे से मिक्स करेंगे और हल्का सा हम इनको फ्राई करेंगे। अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च के पेस्ट को हल्का सा फ्राई करने के बाद अभी मैं इसके अंदर टमाटर डालूंगा। 2 अदद नॉर्मल साइज़ के टमाटर लिए हैं जिनको बारीक कट कर लिया है। टमाटर डाल देंगे। साथ ही हम बाकी स्पाइसेस भी डाल देंगे इसके अंदर।
हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, हाफ़ टी स्पून खुश्क धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून भुना कुटा ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून हम इसके अंदर डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर। साथ में थोड़ा सा पानी भी डालेंगे ताकि मसाला अच्छे से भुन जाए। अच्छे से मिक्स करेंगे और यहाँ पे हम मसाले को अच्छे से भून लेंगे 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि जितने भी हमने मसाले डाले हैं उनकी अच्छे से भुनाई हो जाए, टमाटर भी अच्छे से गल जाएं। माशाल्लाह से मसाले को हमने अच्छे से भून लिया 5 से 7 मिनट के लिए। तो अभी हम इसके अंदर कलेजी डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कलेजी डालने के बाद अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए भून लेंगे मसाले के साथ। कलेजी डालने के बाद हमने कलेजी को मसाले के साथ अच्छे से भून लिया 5 से 7 मिनट के लिए। तो आपको भी लग रहा होगा कि मैंने इसके अंदर पानी डाला है, लेकिन मैंने इसके अंदर पानी नहीं डाला, तो कलेजी ने अपना पानी छोड़ा हुआ है। तो हमने इसके अंदर पानी नहीं डालना, ये अपने ही पानी के साथ कुक हो जाएगी। तो इस टाइम पे हम इसके अंदर मेन चीज़ डालेंगे कि जिससे कलेजी हमारी जो है वो बहुत ही नरम व मुलायम तैयार होगी। तो आंच को हम थोड़ा सा लो करेंगे और इसके अंदर अभी मैं डालूंगा 1 कप दही। दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया है। तो इस टाइम पे आके हम इसके अंदर दही डाल देंगे। दही डालने के बाद फ्लेम थोड़ा सा हाई करेंगे। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और अभी हम इसको मज़ीद भून लेंगे, या कि मज़ीद हम इसको कुक कर लेंगे 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि जो अभी हमने इसके अंदर दही डाला है उसका पानी भी खुश्क हो जाए और जो कलेजी ने अपना पानी छोड़ा है वो भी काफ़ी हद तक ड्राई हो जाए। और इसके अलावा मेन जो चीज़ है, मेन जो मसाला है नमक, वो मैंने अभी इसके अंदर नहीं डाला, वो अभी थोड़ी देर के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे। तो यही कुछ बातें होती हैं जिसकी वजह से जो कलेजी है वो हमारी बहुत ही नरम व मुलायम और मुंह में जल्द घुल जाने वाली बनती है। तो नमक को हमने पहले नहीं डालना, नमक को हमने बाद में इस्तेमाल करना है। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा भून लूँ मज़ीद, तो फिर हम उसके बाद इसके अंदर नमक डालेंगे। दही डालने के बाद हमने इसको मज़ीद भून लिया 3 से 4 मिनट के लिए। तो इस टाइम पे आके हम इसके अंदर नमक डालेंगे। तो 1 टीस्पून मैं इसके अंदर नमक डालूँगा। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। नमक डालने के बाद अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। तो अभी मैं इसका जो फ्लेम है वो कर दूंगा दम वाला। ऊपर से हम इसको कवर करेंगे 8 से 10 मिनट के लिए। ऊपर से हम इसको कवर कर देंगे और फ्लेम हमने कर दिया है फुल लो दम वाला। कलेजी को दम लगाए हुए तकरीबन 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। तो अभी हम इसको चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी खुशबू और बहुत ही प्यारा कलर। तो इस टाइम पे आके हम इसके अंदर थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डालेंगे, बारीक कट किया हुआ। थोड़ा इसको मिक्स करेंगे। माशाल्लाह से बहुत ही शानदार हमारी जो कलेजी की रेसिपी है वो तैयार हुई है। कहीं जाइएगा मत, चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार और गर्मा गर्म, बहुत ही नरम व मुलायम कलेजी की रेसिपी हमारी हो चुकी है तैयार। तो इस ईद पे आप भी इसी तरीके से ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह सबको बहुत ही पसंद आएगी। वीडियो को अभी लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।